नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में जिस नवंबर क्रांति की बात कही जा रही थी, उसकी आग अब बुरी तरह से भड़क उठी है। डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया की ये लड़ाई बढ़ती दिखाई दे रही है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच चुका है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि डीके शिव कुमार के खेमे से कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी हुई है और सिद्धारमैया को बदलने की मांग तेज पकड़ रही है। हालांकि डीके शिव कुमार तो ये कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये डीके शिव कुमार के इशारे पे ही हो रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है कर्नाटक कांग्रेस में, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, इसी महीने की बात की जाए, हालांकि महीना भी नवंबर का है, कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, सिद्धारमैया ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी और आज ये बताया जा रहा है कि कई सारे विधायक हैं जो पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। ये मुलाकात तो चल रही है, लेकिन मीटिंग में क्या क्या कुछ बात नहीं बन पा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ विचित्र स्थिति है। जहां चुनाव हारती है वहां तो सरकार नहीं बना पाती, और जहां जनता गलती से इन्हें जिता देती है वहां ये सरकार नहीं चला पाते। कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है, ये समझ लीजिए। और इनफैक्ट ये राहुल गांधी की वजह से, आपने बताया 1 महीने 1.5 महीने पहले क्या हुआ। 15 दिन पहले सिद्धारमैया राहुल गांधी से चोरी चोरी चुपके चुपके मिलके चले गए और कल उन्होंने क्या बयान दिया, 9 नवंबर क्रांति और भ्रांति। वो कह रहे हैं सब मीडिया का प्रोपेगेंडा। हाँ, न क्रांति है न भ्रांति है। मतलब मैं 17 बार दे चुका हूं, बजट पेश कर चुका हूं, अगली बार भी मैं अपना बजट पेश करूंगा। उन्होंने साफ कर दिया है, राहुल गांधी से मैं मिलके आ गया हूं, अब कोई भी डील के बारे में मैं नहीं जानता। और उनके एक चहेते मंत्री हैं राजन्ना, उन्होंने कह दिया कि देखो डीके शिव कुमार को एआईसीसी के लेटर को देखना चाहिए और एआईसीसी के लेटर को फॉलो करना चाहिए। इस बयान का मतलब ये है कि जो एआईसीसी से जो लेटर जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। कोई 2.5 साल की बात किसी भी कागज पे नहीं है, जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ बात बात पे है। अब दिक्कत ये है कि सिद्धारमैया ने ये राहुल गांधी को कन्विंस कर दिया कि कम वोट में सरकार नहीं गिरेगी। इस बार प्रचंड बहुमत भी है इनके पास, तो वो पार्टी को तोड़ने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन सरकार गिराने की स्थिति में है। सरकार गिर जाए, फ्रेश इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि कब तक ऐसे चलता रहेगा। और डीके शिव कुमार घर के अंदर बंद है। उनसे फोन पे कुछ पत्रकारों ने बात की, उन्होंने कहा मेरा तो तबीयत खराब, मैं तो कहीं नहीं जान रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। और 15 तारीख से जो है यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कई सारे लोकल लीडर्स आए, पार्षद वार्षद वहां पे, और अब 10-10 विधायक वो यहां आकर के बैठ गए और खुल्लम खुल्ला मीडिया में बाइट दे रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है, 2.5 साल जो था वो पूरा हो गया है। डीके शिव कुमार के जो भाई हैं डीके सुरेश, उन्होंने भी इस बात को कहा कि सिद्धारमैया को वो जो बातचीत हुई थी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वो तो इस्तीफा देंगे नहीं, वो तो साफ कर दिया। और यहां बातचीत हो रही है, किसके पास ये लोग गए हैं बेचारे एमएलए, ये एमएलए गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के पास। और मल्लिकार्जुन तो ये सोच रहे हैं कि चलो चलते चलते जाते जाते एक बार मुख्यमंत्री बन जाऊं। वो जो आदमी के पास गए हैं, ये कांग्रेसी मिन्नत कर रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। तो आप ये समझिए, रेस तो बड़ा लंबा हो रहा है। कुछ और खबर आई कि जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे। कई सारे नाम आ रहे हैं, सिद्धारमैया के अलावा परमेश्वरा हैं, पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर जो हैं सतीश जरकोहोली हैं, वो सब बयान पे बयान सामने आकर के गजब तरीके की घेराबंदी और अजीबोगरीब स्थिति कर्नाटक में पैदा हो गई। एक और शख्स हैं जिनका ये टीडी राजेगौड़ा
वो कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बदलो या ना बदलो मुझे नहीं मालूम, अब मुझको मंत्री बनाओ, मैं मंत्री बनूंगा। बहुत सारे लोग मंत्री बनने के लिए व्याकुल, बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनने के लिए व्याकुल। कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें, कर्नाटक की राजनीति वो सड़कों पे आ गई है। लेकिन सर अब क्या होगा, पेपर में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन डीके शिव कुमार खेमे के विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, खड़गे से भी मुलाकात की, नवंबर का भी महीना है जिसको लेकर बार बार दावा किया जाता है। अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता या शांति से चीजों को शॉर्ट आउट नहीं कराया जा सकता तो क्या कर्नाटक कांग्रेस में विद्रोह होगा? क्योंकि डीके शिव कुमार के खेमे के जितने भी इनके संपर्क में विधायक है वो सब तो विद्रोही तेवर अपना रहे हैं। देखिए, ये राहुल गांधी की राजनीति का स्टाइल है। जहां चुनाव जीतते हैं ये लोग तो दो मॉडल चलता है। एक मॉडल चलता है राजस्थान वाला, दूसरा मॉडल चलता है कहां का, मध्य प्रदेश वाला। कि भाई जैसे आप किसी व्यक्ति को आपने इंचार्ज बना दिया, जैसे डीके शिव कुमार को बनाया था, उसी तरीके से आपने राजस्थान में पायलट साहब को और सिंधिया साहब को आपने मध्य प्रदेश में बना दिया था। और चुनाव नतीजे आपके पक्ष में आ जाते हैं तो कोई वही पुराना चेहरा जो माल बांटने और 10 जनपद तक पेटियां पहुंचाने में एक्सपर्ट लोग होते हैं, उसको आप बना देते हो मुख्यमंत्री। तो फिर होता क्या है कि राजस्थान मॉडल ये है कि वो 5 साल तक आपस में लड़ते झगड़ते रहो, काम नहीं होगा और उसके बाद चुनाव होगा तो बुरी तरीके से आप हार जाओगे। और दूसरा मॉडल जो है वो होता है मध्य प्रदेश का, कि जो मजबूत लीडर होता है, सिंधिया जी टाइप से, उन्होंने क्या किया, पार्टी ही तोड़ दी। उनके पास भी इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन इतने लोगों को इस्तीफा दिलवा दिया कि जितने लोगों से पार्टी जो है वो सरकार जो है गिर जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे मध्य प्रदेश मॉडल चलेगा। संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती राहुल गांधी की वजह से नहीं, ये सिद्धारमैया की वजह से नहीं, ये प्रियंका वाड्रा की वजह से नहीं, या मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से नहीं। इस आदमी ने अपना सब कुछ, ये सारी कांग्रेस पार्टी का चुनाव का खर्च से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के सारी चीजें इसने खुद की। इसका आपने पैसे का इस्तेमाल किया, रिसोर्स का इस्तेमाल किया और यह आश्वासन दिया कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब चुनाव जीत गए तो आपने ठेंगा दिखा दिया कि भाई इसमें तो हमको चाहिए वैसा आदमी जो परिवार का लॉयलिस्ट हो। ये नया आदमी पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, हमें तो ऐसा आदमी चाहिए। भाई बिजनेस कम्युनिटी कर्नाटक के अंदर ये कहा जाता है कि भाई हर दिन का कोटा बना हुआ है जो 10 जनपद इनको पहुंचाना होता है, और इसलिए ये कॉन्फिडेंट होकर के राहुल गांधी से मिलने के बाद ये कह रहे हैं कि कोई क्रांति, कोई भ्रांति नहीं, कुछ नहीं होने वाला, 5 साल तक मैं रहूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि 15 दिन पहले ये राहुल गांधी से मिलकर के गए, राहुल गांधी ने इनको आश्वस्त कर दिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अब जब ये घटना घट गई, और मैं आपको बता दूं आज ही बदलाव होना है, आज 2.5 साल उन्होंने पूरे कर लिए, पूरे हो गए। अब 2.5 साल पूरा होने के बाद ये बातचीत तो होना ही चाहिए। ये घर जाकर के बैठ गए, अब बहुत सारे लोग वहां पे आए हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो मैं बात कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश का मॉडल, कि अचानक से ये क्राइसिस क्रिएट होगा और तमाम लोग जो इस्तीफा दे देंगे, सरकार माइनॉरिटी में आ जाएगी और आप की सरकार गिरेगी। तब राहुल गांधी क्या करेंगे? अभी बिहार में इतनी बुरी तरीके से हार के आए, चीजों को आपको समेटना चाहिए था। भाई देखिए किसी तरीके से आपने, हरियाणा के अंदर क्या हुआ, हालांकि बिहार में जो हार हुई उसको लेकर डीके शिव कुमार का भी बयान आया था। उन्होंने नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े किए थे, कह रहे थे कि अब थोड़ा सा चीजों को बदलना चाहिए, नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो उन्होंने इशारों में ये जरूर संकेत दिया था कि वो नाराज हैं। देखिए डीके शिव कुमार से भी बातचीत हुई है, डीके शिव कुमार को ना बोला गया है, इसलिए ये सब प्रपंच हो रहा है, इसलिए वो सामने आकर के बोल भी रहे हैं। इसका मतलब साफ है, डीके शिव कुमार विल नॉट सिट क्वाइटली। पहली बात ये आप समझ लीजिए, वो आदमी जमीनी नेता है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती, उसके अपने जो है लोगों की संख्या ज़्यादा है विधायकों की। तो ये तय था कि 2.5 साल के बाद फिर ऐसा ही गड़बड़ राहुल गांधी करेंगे। ये सारा प्लान राहुल गांधी का
ढाई साल का, और जहां जहां आपने ढाई साल का प्लान बनाया उसको आप लागू नहीं करवा पाए, चाहे वो राजस्थान में खत्म हो गए, मध्य प्रदेश में नहीं करवा पाए, मध्य प्रदेश में खत्म हो गए, छत्तीसगढ़ में यही ढाई साल का खेल था, लेकिन फिर भी आपने बघेल को साहब को जो है आपने बनाए रखा, वहां से भी खत्म हो गए। अब बारी कर्नाटक की आ गया, और यही हाल इस तरह का कर्नाटक के बाद जो फॉलो करेगा वो सीधे सीधे आप देखिएगा हिमाचल के अंदर में भी यही काम होने जा रहा है। तो ये राहुल गांधी की अक्लमंदी है, कांग्रेस पार्टी का कमाल है। और जनता जब वोट नहीं करती कि भाई तुम्हें को वोट देने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम जीत जाते हो तो भी सरकार नहीं चला पाते हो, हार जाते हो तो फिर वैसे सरकार से बाहर रहते हो। तो ये क्राइसिस, कर्नाटक की सरकार गिरने वाली है, तभी जाकर के ये क्राइसिस खत्म होगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो इतिहास गवाह है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि ढाई साल का फॉर्मूला रहेगा, वहां वहां कांग्रेस की सरकार गिरी है। और अब लगता है बारी कर्नाटक की आ गई है, क्योंकि सिद्धरामैया ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। डीके शिव कुमार को अब कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग तेजी से बढ़ रही है, और डीके शिव कुमार के समर्थक के विधायक, उनके खेमे के कई सारे विधायक दिल्ली में भी डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की है, और ये मांग जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही मुसीबत कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पे बहुत जल्द कुछ बड़ा विस्फोट कर्नाटक में जरूर होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।